जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक होठा किंग ऑफिशियल पे। आइए एक मौनी फूल की अगली कविता हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक मौनी फूल के इस कविता संग्रह की 25वीं कविता है। और इसके पहले हम लोग जो वो 24 कविता हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे 25वीं कविता। टोटल इसमें से 31 कविता आप लोगों को पढ़ना है, जिसमें से आज हम लोग जो वो 25वीं कविता इसका पढ़ रहे हैं। कविता का नाम है एसो हतय बोड़ो नुनुक मैट्रिक पास। एसो हतय बोड़ो नुनुक मैट्रिक पास, जो कि संतोष कुमार महतो जी के द्वारा लिखी गई यह कविता है। एक मौनी फूल की ये कविता है, जिसमें से कुल आपको 31 कविता पढ़ने हैं। आज हम लोग 25वीं कविता पढ़ रहे हैं। चलिए पहले कविता को समझते हैं, उसके बाद में इससे जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं वो सारे प्रश्नों पे भी हम लोग नज़र डालेंगे। यहाँ पे बोलते हैं कि हामनिक लागल है बड़ी आस, ऐसो हतय बोड़ो नुनु मैट्रिक पास। कि हामनिक लागल है बड़ी आस, कि हम लोगों को इस बार जो वो बड़ी आस है, बहुत उम्मीद है। ऐसो हतय बोड़ो नुनुक मैट्रिक पास, कि इस वर्ष जो वो हमारा बड़ा बेटा जो है वो यानी बोड़ो नुनु यानी बड़ा बच्चा जो वो मैट्रिक पास होगा। हामर बोड़ो नुनुक बुद्धि आगाध, ओकर बापेक छुआ पढ़वेक बड़ी साध। कहते कि हमर बोड़ो नुनुक बुद्धि अगाध, यानी हमर बोड़ो नुनुक जो वो बुद्धि जो वो बहुत ज़्यादा है ना। अगाध मतलब बहुत है। ओकर बापेक छुआ पढ़वेक बड़ी साध। साध का अर्थ होता है इच्छा यानी चाह। तो उनके पिता को जो वो अपने बच्चों को पढ़ाने के प्रति काफ़ी ज़्यादा इच्छा है, चाह है। तो यही आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि ऐसो हतय बोड़ो नुनुक मैट्रिक पास, जिसमें से हामनिक लागल है बड़ी आस, कि हम लोगों को बड़ी आस है कि इस वर्ष जो वो हमारा जो बोड़ो नुनु है वो मैट्रिक पास करेगा। बोड़ो नुनु हम जो है वो काफ़ी ज़्यादा बुद्धिमान है, उसके पास बुद्धि बहुत है। ओकर बापेक छुआ पढ़वेक बड़ी साध, उनके और जो छुआ के पिता जो है ना, उसके पिताजी है, उनको जो वो पढ़ाने की इच्छा बहुत ज़्यादा है। उनखर बाथान भगत घरे, केऊ नाय कहथिन कोन्हो डरे। सभिन मिली देल हथिन उकसाए, नुनुक देल हथिन हाई स्कूल पहुँचाए। कि उनखर बथान भगत घरे, केऊ नाय कहथिन कोन्हो डरे। कि उनका जो कह सकते हैं कि जान पहचान है ना, आना जाना है, वो किनके यहाँ पे है, तो भगत के घरे हैं। केऊ नाय कहथिन कोन्हो डरे, उनको जो वो कोई भी व्यक्ति किसी डर से कोई नहीं बोलता है। सभिन मिली देल हथिन उकसाए। उकसाए मतलब होता है किसी कार्य को करने के लिए या किसी काम को है ना, या कोई कार्य करने के लिए या कुछ बोलने के लिए आपको उसके पहले बोला जाता है, प्रेरित किया जाता है ना। तो ठीक पर उसी प्रकार से यहाँ पे बोलते हैं कि सभिर मिली देल हथिन उकसाए, नुनुक देलथिन हाई स्कूल पहुँचाए। कि नुनुक जो वो हाई स्कूल में पहुँचा दे, यानी वहाँ पे नाम लिखाने के लिए सभी को बोल दिया कि अब नुनु जो वो बड़ा हो गया तो इसका जो वो हाई स्कूल में नाम लिखा दीजिए। तो वही उम्मीद के साथ में क्या है कि उसको भी हाई स्कूल एडमिशन कराने के लिए चले जाते हैं। आगे है कि धैन धैन कर्पूरी ठाकुर, फिरी पढ़ाई करवला हामनिक जुकुर। कि धन धन है कर्पूरी ठाकुर, जो कि फ्री पढ़ाई करवला हामनिक जुकुर। कि धन्य है कर्पूरी ठाकुर, जिन्होंने जो वो फ्री पढ़ाई करके हम लोगों को इस काबिल बनाया। जुकुर मतलब होता है काबिल या इस लायक। बोड़ो मास्टर जबे खैला घीव दूसीसी, तबे देला काटी नुनुक टीसी। तो बोड़ो मास्टर जबे खैला घीव के दूसीसी, तबे देला काटी नुनुक टीसी। तो जब एक स्कूल से दूसरा स्कूल में जाते हैं, कब? जब वहाँ से टीसी काटा जाता है। तो मान लो कि जब एडमिशन कराना तो उसके पहले टीसी तो अगला स्कूल में कटना चाहिए, है ना। जैसे मिडिल स्कूल से हाई स्कूल जाते हैं तो मिडिल स्कूल में टीसी मिलेगा, तब तो हाई स्कूल में एडमिशन होगा। तो वही है कि बड़ो मास्टर मतलब हो गया हेड मास्टर, जो हेड होता है ना। कोई भी स्कूल का जो हेड होता है वही बोलते हैं कि बड़ो मास्टर खैबे जबे खैला घीव दूसीसी। अब मान लो टीसी काट देते तो मास्टर साहब वैसे तो काटते नहीं, उसके बदले में उन्होंने कहा कि नहीं कुछ है तो दू सीसी घी ला करके दे दो ना हमको, है ना। तबे देला काटी नुनुक टीसी, और वहाँ से टीसी जो वो कट जाता है। भर्ती करलथिन हाई स्कूले क्लासे 8वां, खर्च भेले बोड़ो नोट 100 टकवा। तो वहाँ पे भर्ती करलथिन हाई स्कूले क्लासे 8वां। तो भर्ती जब वहाँ पे 7वां पास करके जब निकलते हैं मिडिल स्कूल से, तो 8वां में जो वो हाई स्कूल में नाम लिखाता है। खर्च भेले बोड़ो नोट मतलब बड़ा नोट 100 टकवा। अब उस समय में जो वो 100 रुपया भी काफ़ी ज़्यादा मायने रखता था, क्योंकि आपको पता है कि एक मौनी फूल जो कविता संग्रह लिखा गया है ना, ये पूरा जो पुस्तक लिखा गया है, इसका पहला प्रकाशन 1986 में आया था।
तो आप समझ सकते हैं कि उस समय जो वो 100 रुपये का वैल्यू जो था वो काफ़ी ज़्यादा मायने रखता था। तो और कह सकते हैं कि प्रकाशित हुआ 1986 में। हो सकता है कि यह कविता 1980, 82 या 85 के लगभग में लिखा गया हो, उसके पहले 86 के पहले भी लिखा गया होगा। तो उस समय जो है 100 रुपये का काफ़ी ज़्यादा वैल्यू भी होता था। मास्टर सभे लेल थी नुनुक बापे घेरी, चाय पानी पिए मांग करल थी मुँह फोरी। अब जैसे मान लेते कि जब बोड़ो नुनू को लेकर के पिताजी, बच्चा के पिताजी जब जाते हैं हाई स्कूल में नाम लिखाने, तो मास्टर सब क्या है कि घेर लेते हैं बच्चे के पिताजी को कि भाई तुम बच्चे का एडमिशन करा रहे तो चलो कुछ चाय पानी भी शिक्षक सबको पिलाना चाहिए, खिलाना चाहिए, कुछ चाय नाश्ता करवाओ। अब मान लो मास्टर साहब अगर मुंह फोड़ करके बोले, मुंह खोल करके बोले, तो क्या करें? मैरक दुकाने अडार दिए भेलन लाचारी, मास्टर सब खैला घूरी फेरी। सुखे दुखे नुनू हाई स्कूल पढ़ल 3 अक्षर, हलय टूना भेल एखन लमछर। तो मैरक दुकाने है ना, जो भी वहाँ पे स्कूल के बगल में, जो हाई स्कूल के बगल में दुकान रहता है, वहाँ पे क्या है कि अब मान लो मास्टर साहब सब बोले थे यार बच्चा का एडमिशन हो ही रहा था, अब नहीं मानते तो भी ठीक नहीं था, तो बोले कि चलिए, जब आप लोग मुंह खोल करके बोल रहे तो लाचार बस बोलते कि चलिए हम सबको जो वो नाश्ता पानी कराते हैं। मास्टर सब खैला घूरी फेरी, सब वहाँ पे मास्टर सब खाते हैं। सुखे दुखे नुनू हाई स्कूल पढ़ल 3 अक्षर, हले टूना भेले एखन लमछर। तो सुख दुख जो भी उनके घर में रहा, लेकिन उस सभी सुख दुख के बीच में उन्होंने जो वो 3 अक्षर यानी कुछ कुछ जो वो पढ़ा। हले टूना भेले एखन लमछर, थोड़ा बहुत उस समय जो है वो उतना बड़ा भी नहीं था, लेकिन धीरे धीरे वो बड़ा भी हुआ, है ना नुनू। खर्च पानी कर लिए नाय कटनौसी, समय समय चाक धर ले जे ओकर मौसी। कि खर्च पानी कर लिए नाय कनो कटनौसी, यानी खर्च पानी जो भी खर्चा पढ़ाई लिखाई में हुआ कभी भी कटौती नहीं किए, समय समय चाक धर ले जे ओकर मौसी। पढ़ल ट्यूशन सब दिन 12 मास, हामिन सभिन के एकर ऊपर बड़ी आस। अब मान लो कि स्कूल तो गया, तो बोले कि चलो भाई अब स्कूल चला गया तो साथ ही साथ ट्यूशन भी लगना चाहिए। तो बड़ों नोनों को मैट्रिक पास कराने के लिए कि बढ़िया से पास करेगा, इसके लिए क्या है कि उसको ट्यूशन भी 12 महीना लगा दिया गया कि हर महीना जो वो ट्यूशन भी पढ़ेगा। हामिन सभिन के एकर ऊपर बड़ी आस, सभी को, क्योंकि बड़ों नोनों के ऊपर में सभी को बहुत ज़्यादा आस भी था। जोंड्रा मड़ुआ गोंदली आर कोदो बेची, छगरी पठरू चेंगना मुर्गी दय चलावलों खर्ची। कि जोंड्रा मड़ुआ गोंदली कोदो ये सब बेच खूंच करके, छगरी पठरू चेंगना मुर्गी जो भी था ये सभी बेच खूंच करके किसी तरह से खर्चा वगैरह चलाते थे। सब मास्टर लागल हमर घारे गाय बछरुआ, हमर नुनू उनका खके दुलरुआ। अब मास्टर सबको क्या है कि खर्चा बर्चा मिलते रहता था, जिसके कारण से सभी मास्टर सबका दुलरुआ भी हो गया था नुनू। और हो भी क्यों नहीं, किन्हीं मास्टर साहब को मान लो कि अगर घी की जरूरत पड़ा तो घी पहुंच गया उनके यहाँ पे, किन्हीं को अगर कुछ काम रहता है तो उनके यहाँ पे काम भी कर देता था, है ना, जो कि आगे बात किया गया इस कविता में। गंगा पारेक मास्टर एक दे धोती कांची, जैना मोड़ से आने पिसाए तेल सांची। घरें जते खबे सरुचार, पहुँचावे जखन जेटार पड़े दरकार। अब गंगा पारेक मास्टर दे धोती कांची, जे गंगा पारेक मास्टर हलथिन ओकर धोती तक कांच दे। जैना मोड़ से आने पिसाए तेल सांची, और जैना मोड़ से जब तेल वगैरह पिसाने के बाद आता है तो वो तेल भी पिसा करके ला देता था, है ना। मकई हो गया या तो गेहूं हो गया, ये सब भी पिसाने के लिए बोला जाता था, तो वो भी काम कर देता था। घरें जते खवे सरुचार, पहुँचावे जखन जेटार पड़े दरकार। अब घर में अगर किसी तरह से कोई चीज़ का जरूरत पड़े तो मास्टर साहब ने बोला कि नूनू ये सब चीज़ लेते आना, जो भी बच्चा का नाम रहता है XYZ, तो वो क्या करता है कि समय समय पर जो भी मास्टर साहब को दरकार पड़ता है वो पहुंचा देता है समय पर, इसलिए भी जो वो मास्टर साहब का दुलारा भी हो जाते हैं। उनखर सब जगह बड़ी पयान, हमर छुआ ऊपर देलथिन ध्यान। अब उनखर सब जगह बड़ी पयान, अब सबका ध्यान भी क्यों नहीं रहे भाई, क्योंकि हमर छुआ ऊपर देलथिन ध्यान, देल हथिन ध्यान, तो ध्यान दे भी क्यों नहीं, क्योंकि बच्चा सब कुछ काम धाम भी कर देते थे, है ना, और ये सबका बात भी मानते थे मास्टर सबका। बोर्ड ऑफिसे हथिन उनखर लोग, ककरो से करत नाय तक झक। तो बकझक, है ना, बकझक होगा यहाँ पे। बोलते हैं कि बोर्ड ऑफिसे हथिन उनखर लोग। अब बोर्ड ऑफिसे मतलब जो भी ऑफिस में होता है ना, तो हाई स्कूल का जो भी ऑफिस होता है वहाँ पे भी क्या है कि
उनका उसका आदमी है, ककरो से करे ना बगझक, हमार नूनू जो है वो ककरो से बगझक भी ना करो है ना। मैट्रिक पास भेल ही देवत ही नौकरी लगाए, गाय लेरू देवे उनका पहुँचाए बांधी पाघाए। अब मैट्रिक पास भेल ही देवथिन नौकरी लगाए, सब मास्टर सब कहल हथिन, मास्टर साहब कहल हथिन कि खाली मैट्रिक पास नूनू के होबे दिन एकर बाद ओकर नौकरी तक लगा देबो। तो ई कहल हथिन मास्टर साहब, काहे कि गाय लेरू जे भी उनका जे मास्टर साहब के है वो भी चरा के लाइन दे है और साथे साथ बांधी दे पाघाएं, यानी रस्सी से वो समय समय पर बांध भी देता है। उनखर कहना बेटा हतो बोने सिपाही, खर्च करे में करिया ना कोताही। अब जैसे गोरखी भेजना था तो मास्टर साहब को कुछ तो बोलना पड़ता, मास्टर साहब ने बोल दिया कि ये तो जो आगे चल करके फॉरेस्ट विभाग में नौकरी करेगा, तो इसीलिए जो वो खेती गाय बैल जो वो चराने के लिए दे दिया जाता था, समय समय पर बांध चरा करके और लेकर के आता था गोरखी करके। और खर्च करे में करिया ना कोताही, कि तोर बेटा जो है वो बनतो बोने सिपाही, एकर चलते खर्च अगर करे की जरूरत पड़तो तो ओकर में कोई कोताही ना करियो, कंजूसी ना करियो। तो नूनू के भी बाप कहती ना खर्च करे में कोई कोताही ना करबे। फॉरेस्ट गार्डे एखन बड़ी आमदनी, सब दिन खाए तो दाल भात और चटनी। नूनूक 15 जगह गेल है पेपर, ओकर बापे देल हथिन टाका 2000। बीतल बछर नूनू कमलै 9 नंबर, सै खातिर ओकर मने भेलै डर। सप्लीमेंट्री भरे कहलथिन फार्म, से समय अलै परब करम। अब बोलते हैं कि जो वो इसका नौकरी जो वो फॉरेस्ट गार्ड में वन विभाग में नौकरी हो जाएगा, और अभी आमदनी भी जो वो फॉरेस्ट गार्ड में बहुत आमदनी है, इसीलिए अगर नौकरी हो जाता है तो सब दिन अच्छा से खाना पीना दाल भात चटनी हमेशा जो वो खाएगा, बढ़िया बढ़िया खाना खाएगा। नूनूक 15 जगह गेल है पेपर, कि इसका पेपर जो वो बहुत जगह गया है फार्म का, कहीं ना कहीं जरूर इसका होगा। इसके लिए जो वो अब खर्चा का बात आया तो क्या है कि खर्च के लिए पैसा नूनू के जो पिताजी थे वो पैसा दे देते हैं, बोले कि इसके लिए क्या है कि 2000 रुपया खर्चा करना होगा, तो 2000 दे भी देते हैं। बीतल बछर नूनू कमले 9 नंबर। अब जैसे इधर खर्चा भी कर रहे हैं नूनू पिताजी, और उधर जो वो नूनू का नंबर भी घट गया 9 नंबर। अब 9 नंबर कम होने के कारण से फेल हो गया। सै खातिर ओकर मने भेल है डर। अब इसके कारण से सबके मन में हो गया डर। सप्लीमेंट्री भरे कहलथिन फार्म, कि अब चलो जो नहीं होता तो सप्लीमेंट्री का फार्म भर दो, सही समय अले परब करम। लेकिन अब इधर सप्लीमेंट्री का फार्मो भरा, तब तक इधर जो वो एक आ जाता है परब, जिसका नाम रहता है करम। करम पर्व कब मनाया जाता है तो भादो महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को यह पर्व जो वो मनाया जाता है। इसीलिए क्या होता है कि करम पर्व भी आ जाता है। करम पर्वे घरे अला तीनों बेटी, रुंजी पूंजी खर्च भेलै, बाँचल हलै जेटा दूटी। ई बछर नूनुक मने है बड़ी जोर, मास्टर सभे कृपा ताकर ऊपर। अब करम पर्व में अला तीनों बेटी। अब मान लेते हैं कि नूनू का इधर पढ़ाई लिखाई चल रहा था, लेकिन जब करम पर्व आता है तो तीनों बेटी भी अपने ससुराल से आ जाती है। अब इधर तब तक तो रुंजी पूंजी जो भी था वो सब खर्च हो गया था नूनू के इधर तैयारी कराने पढ़ाने लिखाने में। ई बछर नूनुक मने है बड़ी जोर, कि इस वर्ष जो वो बड़ी जोर भी है, मास्टर सभे कृपा तकर ऊपर, और मास्टर सब का कृपा भी है इसके ऊपर में। केव गेलहत गया पटना तब केव मुजफ्फरपुर, हामे बैसी घरे ध्यान करह ये दुर्गापुर। अब कोई जो वो बच्चा नूनू को पास करने के लिए कोई पटना गया है, कोई गया गया है, तो कोई मुजफ्फरपुर गया है। हामे बैसी घरे ध्यान करह ये दुर्गापुर। अब हम जो वो बैठ करके यहीं पे घर में जो वो ध्यान करे हुए हैं, है ना, दुर्गापुर का, दुर्गा पूजा का। नूनू पास कर ले हाजिर करबन आध मुड़ पाठा, धूरा गोड़े हाजिर करबन गछल हियन जेटा। कि नूनू पास कर ले तो हम पाठा भी गछल लिए, है ना, पाठा भी काटबे, धूरा गोड़े यानी तुरंत जैसे पास करता है एक जरा सा भी देर नहीं करेंगे और तुरंत जो वो गछल ये पूरा जो है करबे। ऐसो नूनू करते जरूर मैट्रिक पास, हमनिक मने पूरन हते बड़े आस। कि ऐसो होते नूनू जरूर मैट्रिक पास। अब देखिए कि एक नूनू मैट्रिक पास करने के लिए कितने लोग जुटे हुए हैं, पूरा मास्टर सब जुटे हुए हैं, इधर घर वाले जुटे हुए हैं, कोई पैसा दे रहा है, कोई उधर जा रहा है, पटना जा रहा है तो इधर जा रहा है, कोई कॉपी बात कर रहा है कि कैसे कॉपी इसका तैयार किया जाए, कैसे लिखा जाए, है ना, सब तैयारी कर रहा है ताकि नूनू जो वो मैट्रिक पास कर जाए।
12 महीना ट्यूशन लगा देते हैं, है ना। परीक्षा के कॉपियों ठीक करावे के बात हो जाता है ना। उधर उधर गच कबूल भी होता है। तो एक नूनू को मैट्रिक पास कराने के लिए इतना ज़्यादा सभी लोगों जो वो लगे हुए हैं, है ना। तो ऐसो नूनू करते जरूर मैट्रिक पास, हमनिक मने पूरन हतय हतय बड़ आस, कि हम लोग के मन में जो पूरा है, जो पूरा उम्मीद है, आस है, वो पूरा उम्मीद जो को पूरा करेंगे। तो यही मुख्य रूप में ये कविता था। उम्मीद करते हैं कि ये कविता आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि इसमें से कैसे कैसे प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला तो सवाल यही आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसो हतय बोड़ो नुनुक मैट्रिक पास कैसन रचना लागे। तो यह एक कविता है। किस पुस्तक में छपी हुई कविता है? तो एक मौनी फूल जो किताब है, उसी किताब में छपी हुई ये कविता है, जिसमें से कुल 31 कविता है। उसी में से यह भी एक कविता छपी हुई है, ऐसो हतय बोड़ो नुनुक मैट्रिक पास, जो कि एक मौनी फूल की ये कविता है। सवाल उठ सकता है कि इस कविता को किसके द्वारा लिखा गया है? तो संतोष कुमार महतो जी के द्वारा लिखी गई यह कविता है। याद रखेंगे, संतोष कुमार महतो के जीवन से भी प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। कैसा प्रश्न पूछा जाएगा? संतोष कुमार महतो जी का जन्म कब हुआ था, उनके पिता का नाम क्या था? तो संतोष कुमार महतो जी का जन्म जो वो गांगजोरी में उनका जन्म हुआ था, जो कि बोकारो जिले में पड़ता है ना। 1930 में इनका जन्म हुआ था। वो भी आपको ईस्वी डेट वगैरह याद रखना। उनके पिता का नाम क्या था, उनकी माता का नाम क्या था, कब उनका जो वो निधन हुआ है ना, कब उनका निधन हो गया, किस स्कूल में वो पढ़ाने जाते थे, कहाँ पे उनकी शिक्षा दीक्षा कितनी रही है, ये सब चीज़ें उनसे जुड़े हुए सवालों में पूछा जा सकता है। साथ ही साथ आपके किसी भी पंक्ति को उठा करके आपको दे देगा, ये 4 लाइन या 6 लाइन का कोई पंक्ति उठा करके आपको दे देगा और बोलेगा कि ये पंक्ति जो वो कौन किताब से लेल गेल है, कौन कविता से लेल गेल है, ककर लिखल कविता लागे, ककर लिखल पंक्ति लागे। तो कहीं से भी प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं, इसलिए सभी चीज़ों पे आप नज़र डालेंगे। और सवाल क्या क्या बन सकता है? तो मास्टर नुनुक बाप के की सपना देखवल रहत। तो सबसे पहले तो कि लंबा हो तो बोने सिपाही बनतो, यहाँ बड़ी आमदनी है ना, और मैट्रिक पास कर लें, नौकरी भी जो वो लगवाए दबे। तो ये सब जो वो एक उम्मीद मिलता है, मास्टर सब उम्मीद लगाते हैं, है ना, नुनू के पिताजी को। बापे नुनुक मोनेक सिपाही की ले बने खोजा है। अब सवाल उठता है कि आखिर में क्यों बनना चाहता है भाई? तो बोन सिपाही कर बड़ी जबर आमदनी है, यानी वहाँ पे कमाई जो वो बहुत ज़्यादा है, इसीलिए जो वो वहाँ पे नुनू को जो वो बोनेक सिपाही बनाने के लिए वो सभी चाहते हैं। तो इस प्रकार से सवाल जो वो कहीं से भी सवाल जो वो पूछे जा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की कविता आप सभी को पसंद आया होगा और चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथ ही साथ अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ताकि जब भी कोई अगला वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा, जिससे आसानी से आप आगे के सारे वीडियोस का बेनिफिट्स उठा पाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले क्लास में, अगली कविता में, जिसका नाम है तेल मालिश, जो कि इस कविता संग्रह की अगली कविता है। उसको हम लोग जल्दी लेकर के हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप हमारे साथ बने रहें, पढ़ते रहें। मिलते हैं अगली कविता में, तब तक के लिए आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।